हेलो गाइज, कैसे हो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है सभी फ्रेंड्स ने कि गैसों के सभी नियम मात्र 2 मिनट में हम याद करेंगे। ये बिल्कुल सही है गाइज कि हम इसके लिए एक ही इक्वेशन याद रखेंगे। इन सभी गैसों के नियम को याद रखने के लिए पीवी बराबर एनआरटी। एक ही इक्वेशन से हम सारे गैस के सारे नियम, चार्ल्स नियम, बॉयल नियम, अवोगाद्रो नियम और गैलोसाक नियम सभी याद कर लेंगे। इससे पहले आपको ज़रूरी सूचना मैं ये बता दूँ कि कोई भी ट्रिक याद करने के लिए हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें हर चीज़ की ट्रिक नहीं बनानी है, नहीं तो हम ट्रिक्स को याद करने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी ट्रिक किसकी बनी है। ट्रिक्स केवल उन्हीं की फॉलो करनी है अगर दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा समानता हो और उन चीज़ों को हमें याद रखने में बहुत दिक्कत हो। जैसे एक इक्वेशन है पी वी बराबर एन आर टी हमारे पास ये वाली, तो इसमें चारों नियम समाये हुए हैं, तो बहुत माइनर डिफरेंस है कि पी प्रोपोर्शनल किसके होगा, वी प्रोपोर्शनल किसके होगा, टी प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। तो इससे बचने के लिए हमने ट्रिक बनाई है। मैंने भी ये ट्रिक काफ़ी टाइम पहले बनाई थी और आज तक मैं भूला नहीं इस चीज़ को, आज तक मैंने रिवाइज नहीं किया और भूला नहीं हूँ मैं, आज तक मेरे को ये ट्रिक याद है। तो गैसों के नियम में कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लो चाहे से इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लो, डायरेक्ट रूट क्या आता है, तो आपको भी इस ट्रिक से याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है गाइज, और एक बात बता दूँ, हम यहाँ पे केवल बेसिक पढ़ रहे हैं, केवल इस नियम के बारे में, गैसों के चार नियम होते क्या है इसका डिटेल चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, केवल नियम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नियम में क्या रिलेशन है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर आपको अपडेट पाने के लिए हमारे द यूनियन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है गाइज, तो हम चालू करते हैं कि गैसों के नियम आखिर होते क्या हैं, इनका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है, ये आए कहाँ से, हम इनको पढ़ते क्यों हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कोई मैंने एक पात्र लिया है, इस पात्र में एक गैस भर दी, टी टेम्परेचर इसको गर्म किया जिसका आयतन V है, मोलों की संख्या N है और गर्म करने पे इसने T मतलब P प्रेशर का मान का प्रेशर है ना इस दीवार पे लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो इन सभी चीज़ों का जो इफेक्ट हो रहा है ना, इन चीज़ों के कारण इस पात्र में, उन चीज़ों को हम आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण से पढ़ रहे हैं। पी वी बराबर एन आर टी। तो P एब्सोल्यूट प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोल्स की संख्या है, R कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। ये R हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान रखना है। तो हमको इन सभी चीज़ों को याद रखने के लिए केवल एक इक्वेशन याद रखनी है, पी वी बराबर एन आर टी गाइस, और कुछ भी याद नहीं रखना है। और ये स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा लेना है, A B C और D वाला लास्ट में जो D आता है ना वो गैलोसाक नियम आता है एक्चुअल में G। तो उसमें क्या करना है, ABC तो याद रख लेना है, फिर लास्ट वाला फर्स्ट को लास्ट से जोड़ देना है P को T से, और उसको बोलते हैं गैलोसाक नियम G। ठीक है गाइज, तो इसको अब इनका जो नामकरण किया है वो इनके नियम के आधार पे किया है। जैसे ये ए वाला है, V और N के समानुपाती हो रहा है, तो ए का मतलब अवोगाद्रो, बी का मतलब बॉयलनो, सी का मतलब चार्ल्स और जी का मतलब गैलोसाक। तो याद करने में आसानी, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होगा। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर दो चीज़ों को कन्फ्यूज मतलब समानुपाती करें, जैसे V और N में हम रिलेशन निकाल रहे हैं ना, तो R हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो दो चीज़ों में अगर रिलेशन निकालना है तो बाकी की सारी चीज़ें कांस्टेंट रखनी पड़ेगी आपको, तभी नियम वैलिड होगा। तो V को N के समानुपाती रखेंगे तो P और T को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और जैसे B वाला नियम पढ़ रहे हैं हम, B बॉयल ना हो, P और V में रिलेशन निकाल रहे हैं तो बाकी इनको सबको कांस्टेंट रहना पड़ेगा। जैसे C वाला पढ़ रहे हैं हम, V और T में रिलेशन, तो P और N को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। लास्ट वाला जैसे पढ़ रहे हैं हम, वो P और T, तो V और N को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब दो चीज़ों को जिनमें हम रिलेशन निकाल रहे हैं उनको छोड़ के जो बच गए ना उनको सबको कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी नियम वैलिड होगा। चलो एक बाई एक करके पढ़ते हैं। जैसे अवोगाद्रो नियम है, ए में क्या है, V और N समानुपाती हो रहे हैं, तो V प्रोपोर्शनल कभी समानुपाती होंगे जब P और T, बाकी जो बच गए ना R हमेशा कांस्टेंट होगा, तो बाकी कौन बच रहा है, P और T दोनों समानुपाती हो जाएंगे। तब अवोगाद्रो नियम बोलता क्या है कि किसी गैस में अगर कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर हो, किसी पात्र में गैसों का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, तो उसमें जो मोलों की संख्या है ना वो गैस के आयतन के समानुपाती होता है, या गैस का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। ये नियम अवोगाद्रो बताता है। दूसरा नियम है बॉयल लो। बॉयल क्या बोल रहा है, पी और वी में रिलेशन बता रहा है, मतलब पी वी बराबर कांस्टेंट। तो पी वी बराबर कांस्टेंट कब होगा, तो बाकी ये वाला सारा कांस्टेंट होगा, मतलब एन और आर और टी सभी को कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो क्या बताते हैं ये बॉयल नियम, ये बताता है कि अगर किसी पात्र में कोई गैस भरी हुई है, उसमें मोलों की संख्या और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसमें जो प्रेशर है ना पी, वो उसके आयतन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आयतन बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा और आयतन को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ये चीज़ हमें से याद रखना है। ये कौन सा होगा, बॉयल लो। थर्ड हम चार्ल्स नियम की बात करते हैं। V प्रोपोर्शनलिटी कब होगा, जब N और P कांस्टेंट होगा। देख लो आप खुद, आपको समझ में आ जाएगा। ये है C वाला चार्ल्स नियम, ये देखो ये C, V और T कांस्टेंट है, मैंने V और T को कांस्टेंट किया है। ये दो को कांस्टेंट कब करेंगे, जब बाकी कांस्टेंट रहेंगे, N और P कांस्टेंट हो गया, दो समानुपाती हो गया। तो V, अब इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि किसी पात्र में अगर गैस में मोलों की संख्या और उसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसमें उस गैस का आयतन है ना उसके टेम्परेचर के समानुपाती होगा।
ऐसे गै-लुसाक फर्स्ट और लास्ट को इक्वल किया है। फर्स्ट मतलब पी प्रोपोर्शनल टी, देखो यही किया है मैंने। पी प्रोपोर्शनल टी कब होगा, जब वी और एन कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट होने ही पड़ेंगे, तभी जाके दो चीज़ें कांस्टेंट होंगी, मतलब समानुपाती दो चीज़ों में रिलेशन तभी निकाल पाएंगे हम। तो पी प्रोपोर्शनल टी ये गै-लुसाक नियम हो गया। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। एक दो बार आप ये स्ट्रक्चर याद कर लोगे, आपको आसानी से याद रहेगा। ए बी सी और फिर लास्ट वाला, फर्स्ट वाला लास्ट से जोड़ना है जी। कैसे रखना है याद, ए फिर बी फिर सी और फिर लास्ट वाला जी। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। इस स्ट्रक्चर से याद रखनी है, सारे नियम आपको एक ही लाइन में याद हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो एक दो बार वीडियो को देख लेना, आप रिवाइंड करके आराम से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है गाइस, इसके लिए आपको मैं एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर लेना है, यूनियन एकेडमी ऑफिशियल को, क्योंकि रेगुलर अपडेट और PDF नोट्स मैं यहीं आपको अवेलेबल कराता हूँ। तो ठीक है गाइस, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और आप सभी लोगों की डिमांड पे हमने राजस्थान जीके का एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसके लिए एक स्पेशल फैकल्टी LDC की एक स्पेशल फैकल्टी है जो LDC सेलेक्टेड है और अच्छी रैंक है उनकी, तो उनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो तभी संभव हो पाएगा। देखो गाइज, आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों की डिमांड पे ही हमने ये सब किया है। और दूसरी बात ये बता दूं कि अभी सिस्टम को थोड़ा मतलब अपडेट होने में टाइम लग रहा है, सेटअप नहीं हुआ है अभी सिस्टम, थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, इसलिए रिकॉर्डेड क्लासें ही हम डाल रहे हैं अभी। तो थोड़े दिन में जैसे सेटअप तैयार हो जाएगा, आपको सेटअप के द्वारा अच्छी तरह से क्लासें अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है गाइज़, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप एक दो बार वीडियो को और देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि आपने थंबनेल में देख